आप लोगों का चैप्टर चल रहा है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है। मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या होती है, वाय संरचना। वाय संरचना मीन्स सबसे बाहरी संरचना, उसी को हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में लास्ट टाइम पर आप लोगों को किसका मॉडिफिकेशन बताए थे, स्टम का। स्टम का मॉडिफिकेशन क्या होता है, स्टम, ठीक है। स्टम कैसे मॉडिफाइड होती है, एक रूप से दो रूप में, जैसे जिंगर, पोटैटो, ये सब सारा हमने बताया था लास्ट टाइम पर। आज की टॉपिक होगी लीफ। आज की टॉपिक है लीफ। देखिए लीफ, जो लीफ होती है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पौधों की वाय संरचना में लीफ की जो वर्जिन होती है, ये वर्जिन कहाँ से होती है, वर्जिन ऑफ लीफ। वर्जिन ऑफ लीफ, मान लीजिए ये क्या है, ट्री है। वर्जिन ऑफ लीफ में क्या है, ट्री है। तो ट्री में क्या होती है, हमने बताया होगा, आप लोगों को नहीं बताया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं। प्लांट में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, मीन्स हमेशा वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं, ग्रोइंग करते रहते हैं, ठीक है, हमेशा वृद्धि करते रहते हैं। तो उसमें जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, कंटिन्यूसली जो ग्रोथ करते रहते हैं, उसमें से बहुत प्रकार की सेल निकलती है, बहुत प्रकार के कोशिका निकलते हैं, टिश्यू निकलते हैं। तो उस टिश्यू में सब बराबर टिश्यू नहीं होते हैं, उसमें से जो सबसे छोटे टिश्यू होते हैं वो बड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, जो सबसे टिश्यू, जो सबसे छोटे ऊतक होते हैं, वो क्या बनाते हैं, बड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। यही बड लाइक स्ट्रक्चर किसका फॉर्मेशन कर लेती है, एक्सिलरी ब्रांच। एक इसका फॉर्मेशन, एक्सिलरी मीन्स किनारा। अच्छा, ये जो मान लीजिए तना है, क्या पूरा तना है, स्टम है, ये क्या है, स्टम है। स्टम मीन्स प्लांट है। प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो परमानेंट क्या करते रहते हैं, ग्रोइंग करते रहते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। ये इसे सब सारे टिश्यू निकलते हैं, ऊतक निकलते हैं, और ये ऊतक सब मतलब बराबर नहीं होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं। जो सबसे छोटी इनकी टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, वो किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड, और एक्सिलरी मीन्स किनारा, बड मीन्स कलिका, एक कलिका लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक्सिलरी ब्रांचेज। ये बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, तब तक उनको हम एक्सिलरी बड कहते हैं, बोलते हैं। जैसे क्या कर लेते हैं, बड़े होते हैं, ये बड लाइक स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाते, चेंज हो जाते हैं एक्सिलरी ब्रांचेज। और इसी एक्सिलरी ब्रांचेज में क्या पाए जाते हैं, लीफ। यही एक्सिलरी ब्रांचेज पर लीफ का फॉर्मेशन होगा, फ्लावर का, प्रोटीन का, सीड का, फ्लावर, फ्रूट्स, एंड सीड। ठीक, इसी स्टम पर एक्सिलरी बड का फॉर्मेशन होगा। एक्सिलरी बड क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी, चेंज होकर एक्सिलरी ब्रांच का फॉर्मेशन करेगी। यही एक्सिलरी ब्रांच पर ही लीफ का, फ्लावर का, फ्रूट्स का एंड सीड फॉर्मेशन होता है, सीड का निर्माण होता है। ये जो होती है वर्जिन ऑफ लीफ, मीन्स लीफ की या पत्ती की उत्पत्ति कैसे, ये स्टम थे, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फॉर्मेशन हो। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो सबसे छोटे टिश्यू थे वो बड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण किए, बड लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण किए। और यही बड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है एक्सिलरी बड, एक्सिलरी ब्रांच का निर्माण की, मीन्स अक्षीय शाखा का। वही अक्षीय शाखा किसका रूप ले ली, लीफ का ले ली, पत्ती का ले ली, पत्ती का रूप ले। यही पत्ती किसका फॉर्मेशन कर ली, इसी पत्ती पर फ्लावर पाए जाएंगे,
सिरा। और आप लोगों ने पत्ती में देखे होंगे कि जाल लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, जो मोटी से बीच में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, बेल कहते हैं, सिरा कहते हैं। और जो जाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, लीफ में जो जाल लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं इसको हम बेलेट्स कहते हैं, बेलेट्स, ठीक। अब लीफ भी जो पत्ती होती है दो प्रकार की होती है, ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ लीफ, पत्ती के प्रकार। टाइप्स ऑफ लीफ, पत्ती के प्रकार। एक तो कहते हैं सिंपल लीफ, सेकेंड को कहते हैं कंपाउंड लीफ। मेनली जो पत्ती होती है, जो लीफ होती है, टू टाइप्स होती है, दो प्रकार होती है। एक फर्स्ट है सिंपल लीफ जिसको सरल पत्ती कहते हैं, सेकेंड है कंपाउंड लीफ जिसको हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। बहुत छोटी चीज है, बेस है पत्ती के, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 8-9 का ये सिलेबस है, लेकिन हम बता दे रहे हैं, टॉपिक में मिल गई है कि सिंपल लीफ किसे कहते हैं, कंपाउंड लीफ किसे कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जो सिंपल लीफ होती है, जो किनारे पर चिकनी होती है, कोई भी पत्ती देखे होंगे, ऐसी पत्तियां देखी होंगी लीफ, जो किनारे पर क्या होती है, चिकनी होती है, कहीं कटी नहीं रहती है। मीन्स आप लोगों ने इस समय देखा होगा धान की पत्ती, जो धान की पत्ती हो जाती है ओराइजा सटाइवा, जिसका बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है ओराइजा सटाइवा धान, उसकी पत्ती आप लोगों ने देखा होगा कि किनारे पर क्या होती है, चिकनी होती है। धान की पत्ती देखी होगी, क्या होती है, किनारे पर चिकनी होती है, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। इसे हम क्या कहेंगे, सिंपल लीफ कहते हैं। आप देखेंगे जो बेलेट्स हैं, जो सिराएं हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या बना होता है सिंपल लीफ में, ये जो इनके बेलेट्स हैं, सिरा का जो स्ट्रक्चर है सिराओं का, ये ऐसे होता है, पैरेलल में होता है, पैरेलल मीन्स समांतर में होता है। मीन्स जैसे आप पत्ती देख रहे होंगे, जितने भी इधर निकली होगी उतने भी उसी पोजीशन से इधर भी निकली होगी, जितने सिरा क्या होगी इधर निकली होगी उतने ही सिरा इधर से निकली होगी, दैट इज कॉल्ड पैरेलल बेल, जिसको हम समांतर सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, समांतर सिरा। तो जो क्या होते हैं, जो सिंपल लीफ होते हैं, सरल पत्ती, और धान गेहूं की आप लोगों ने देखा होगा, आम की पत्ती देखिए किनारे पर चिकनी होती है, ठीक, धान की गेहूं की, इसको हम कहते हैं, इस पत्ती को कहते हैं सिंपल लीफ। क्या कहते हैं, सिंपल लीफ मीन्स सरल पत्ती। अब हम आइए देखते हैं कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, कंपाउंड लीफ में आप लोगों ने गुलाब की पत्ती देखी होगी, जो रोजा इंडिका होता है, गुलाब होता है, वो क्या होता है, जो किनारे होते हैं वो कटे कटे, उनकी जो लैमली होती है, जिसको हम नाम दिए हैं लैमली, लैमली जो होती हैं गुलाब के, जो पत्ती होती है, लीफ होती है, किनारे पर चिकनी होती है। नीम की पत्ती आप लोगों ने देखा होगा, जिसका बॉटनिकल नेम है एराजेरिका इंडिका, नीम का साइंटिफिक नेम या बॉटनिकल नेम होगा एराजेरिका इंडिका। ऐसे सारे आप लोगों ने बहुत से प्लांट्स देखते होंगे जिनकी जो लैमली होती है, जो किनारे का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, ऐसे होता है, आरी के समान होता है, देखे होंगे क्या होता है, आरी के समान जैसे एक आरी होती है, तो दैट इज स्ट्रक्चर ही कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ। ऐसे संरचना को हम क्या कहेंगे, कंपाउंड लीफ कहते हैं। अब इस कंपाउंड लीफ भी टू टाइप्स होती है, जो कंपाउंड लीफ होती है, संयुक्त पत्ती भी होती है, ये भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है। आप लोगों ने देखा होगा ये जो
पत्ती का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है उसके एक ही जगह से। ठीक है, तो ये भी क्या है, कंपाउंड लीफ है। और क्या होते हैं, कुछ ऐसी पत्ती होती है कंपाउंड लीफ में कि एक पत्ती यहाँ से निकलेगी, पैरेलल में एक ही पत्ती यहाँ से निकलेगी, एक पत्ती इधर से निकलेगी लीफ और एक लीफ इधर से निकलेगी, समझ में आया? और कोई होती है ऐसे शायद आप लोगों ने देखोगा, ये पत्ती जो होती है गुलाब में होती है कि एक ही जगह से कई पत्तियां निकली होती है, उसके एंडिंग पॉइंट पर, सबसे एपेक्स रीजन पर, सबसे ऊपरी रीजन पर। ठीक है, और कोई पत्ती होती है, नीम की पत्ती आप लोगों ने देखा होगा, एराजिलिका इंडिका, एक जगह से निकली नहीं होती है। जो नीम की पत्ती होती है, आप लोगों ने उनके सिरा पर एक पत्ती इधर निकलेगी, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर, एक लीफ इधर। तो ये सब क्या होती है, इनके भी दो स्ट्रक्चर होते हैं, एक पैरेलल में होते हैं, दूसरा को हम अल्टरनेट कहते हैं, अल्टरनेट, एकांतर। तो जो पत्तियां क्या होती है, एक इधर से निकलती है, एक इधर से, एक इधर से, तो क्या होती है, इनको हम पैरेलल कहते हैं, इनको ग्रुप की एक ही जगह से सारी पत्तियां निकली होती है। तो हमने पत्ती का आइडेंटिफिकेशन बताया कि पत्ती के पहचानेंगे कैसे, हम आइडेंटिफिकेशन में पहचान की पत्ती को पहचानेंगे कैसे कि सिंपल लीफ है, कंपाउंड लीफ है। सिंपल लीफ जिनकी पैरेलल लाइनली किनारे पर होती है, जैसे धान, गेहूं, आम, और भी आप लोगों ने पत्ती देखी होगी जो किनारे पर कटी नहीं रहती हैं, चिकनी होती हैं, उसे हम सिंपल लीफ कहते हैं। और कंपाउंड लीफ उसे कहते हैं जो कि क्या होती हैं, किनारे पर चिकनी होती हैं। कंपाउंड लीफ भी क्या होती है, 2 टाइप्स होती है, एक अल्टरनेट होती है, दूसरे पैरेलल होती है। अल्टरनेट किसे कहते हैं, जैसे नीम की पत्ती लगने का पोजीशन एक इधर एक उधर, जिसका बॉटनिकल नेम होगा एराजिलिका इंडिका। एराजिलिका इंडिका नीम का बॉटनिकल नेम है, साइंटिफिक नेम है। उसके बाद आते हैं गुलाब की पत्ती, देखिए एंडिंग पॉइंट पर क्या होती है, एक जगह से 2-3 पत्तियां एक ही साथ निकली होती है। तो पत्ती की हमने स्ट्रक्चर बताया, लेकिन अब पत्ती का फंक्शन भी देख लीजिए, किसका क्या फंक्शन होता है लीफ का। लीफ का फंक्शन क्या है, जो इसकी लैमेली रहेगी, लैमेली का फंक्शन क्या था, लैमेली का फंक्शन क्या होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका फंक्शन क्या होता है, जो लैमेली होती है, किनारे बनी होती है, पत्ती की किनारे की जो स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए ये क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, ये जो होते हैं फोटोसिंथेसिस में होते हैं, लैमेली होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन ऐसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, फोटोसिंथेसिस पीजी हो जाएगा, जिसकी हिंदी होती है प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन। प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन, तो ये क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषण रिएक्शन के लिए ये लैमेली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, बेल है, सिराएं है, सबसे मोटी, ये क्या, इनका हेल्प क्या होता है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, बेल। बेल फ्लोटिंग करती है, पत्ती जब क्या होती है, उड़ती है,
मिनरल्स, भोजन, जल एवं खनिज। किसका फंक्शन होता है? बेन लेयर्स मीन्स लीफ में जो नेटवर्क लाइक, जाल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये इनका क्या करवाती है? बेन लेयर्स ट्रांसपोर्ट का फंक्शन करती है। और बेल क्या होती है? पत्ती को हिलाने के लिए जो पत्तियां मूव करते हिलती है, ठीक, तो ये किसका हेल्प होता है? बेल का, बीच वाली सिरा का। और जहां पत्ती होती है इसका नाम है पेटियोल। क्या नाम है? पीटियोल, पीटोल, पीटियोल। पीटियोल, ठीक है। पीटियोल में जहां से पत्ती लगी रहती है, जहां से पत्ती लगी होती है उसको हम क्या कहते हैं? पेटियोल। पेटियोल मीन्स पर्णवृंत, पर्णवृंत। पेटियोल मीन्स होता है पर्णवृंत, मीन्स पत्ती का, पर्ण मीन्स पत्ती होती है, पर्ण मीन्स पत्ती, तो मीन्स जहां से पत्तियां लगी होती है उसी को हम कहते हैं पर्णवृंत या कहेंगे पेट्रोल, पेटियोल, ठीक है। तो ये क्या थे आज का टॉपिक की लीफ। लीफ का हमने टाइप्स बताया कि लीफ कितने प्रकार की होती है, लीफ का हमने स्ट्रक्चर बताया, प्लस लीफ के हमने फंक्शन बताया, फिर लीफ का हमने फॉर्मेशन बताया कि इनका निर्माण कहाँ से होता है। तो आज की टॉपिक थी लीफ। लीफ की वर्जिन कहाँ से होती है? जो हमारा स्टेम होते हैं, जो हमारे तने होते हैं, ठीक है, उसमें मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं, बीजोतक ऊतक जिसे कहते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली लगातार डिवाइड करते रहते हैं स्टेम, और स्टेम जब लगातार डिवाइड करेंगे तो वहाँ टिश्यू का निर्माण होता है। उस टिश्यू में सबसे छोटा जो टिश्यू होता है वो एक्सिलरी बड का, अच्छी कलिका का निर्माण करता है, ठीक। ये एक्सिलरी जो बड होती है जब ग्रो करती है, मैच्योर होती है, तो एक्सिलरी ब्रांच का निर्माण करती है, जो कि अभी हमने डायग्राम में बताया था। जब ये एक्सिलरी ब्रांच का निर्माण करती है तो फॉर्मेशन हो जाता है लीफ, तब उसके बाद पत्ती का निर्माण हो जाता है स्टेम में, स्टेम के किनारे क्या हो जाता है? पत्ती का निर्माण होता है। जब पत्ती का निर्माण हो जाता है तो क्या होता है? वहीं से ब्रांच का फॉर्मेशन होता है, वहीं से फ्लावर का, फ्रूट्स का, लीफ का, ठीक, वहीं से हो जाता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ लीफ हो गया। फिर हमने टाइप्स ऑफ लीफ बताया। लीफ क्या होती है? पत्ती दो प्रकार की होती है, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ होती है। जो सिंपल लीफ होती है, जैसे आप लोगों ने हमने धान का बताया था और राजा सटाइवा, गेहूँ का टिटका मुलगैरी, ये जो पत्ती होती है इनकी जो लेमली होती है, जो किनारे का पोर्शन होता है, जहाँ पर आप लोग देखिए किनारे का पोर्शन चिकना है, दैट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। एंड जो कंपाउंड लीफ होती है, जब किनारे पर ये कटी फटी रहेगी लाइनिंग, आरे जैसे स्ट्रक्चर होती है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। उसे हम संयुक्त पत्ती कहते हैं। आप लोग गुलाब की पत्ती देखे होंगे जिसका साइंटिफिक नेम है रोजा इंडिका, नीम का देखे होंगे एराजेरिका इंडिका। ऐसी पत्ती जो होती है किनारे पर फटी फटी होती है, दैट इज कॉल्ड कंपाउंड लीफ। अब कंपाउंड लीफ में भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है। एक आप लोगों ने देखो नीम की पत्ती पैरेलल से निकली होती है, एक इधर एक उधर, एक इधर एक उधर, ठीक। और भी कंपाउंड लीफ एग्जाम्पल बताया है ना नीम की। जो रोज की पत्ती होती है, जब एक ही ग्रुप से, एक ही जगह से कई सारी ब्रांचें निकलती, जैसे हमने अभी फिगर बताया था, यहाँ 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 से 3 पत्ती एक साथ निकलती है। जब एक ही जगह से क्या होती है? 3 पत्तियाँ एक साथ निकलती है, दैट इज कॉल्ड, ये भी कंपाउंड लीफ है, तो पोजीशन इनका 2 होता है। अब हम फंक्शन ऑफ लीफ का बता दें स्ट्रक्चर के थ्रू। जो किनारे पर होती है, किनारे की पत्ती, दैट इज कॉल्ड लेमली। लेमली का फंक्शन होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, ये फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करती है। और जहाँ से पत्ती निकली होती है, लगी होती है, उसे कहते हैं पेटोल। पेटोल मीन्स बल्ब। अगली पत्ती के पेड़ से सिरा से लगी हुई नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जाल के समान संरचना होती है, दैट इज कॉल्ड बेन लेट्स। उसे बेन है, बेन से लगी हुई जो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं नेट के समान जाल के साथ, दैट इज कॉल्ड बेन लेट्स। बेन लेट्स उसे हम कहते हैं। इस बेन लेट्स का फंक्शन क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन फूड मटेरियल एंड मिनरल्स। फूड मटेरियल और मिनरल का क्या कराती है? ट्रांसपोर्ट कराती है।
इस लीफ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। और बेल का फंक्शन क्या होता है? जो बीच में थिक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मोटे, उनका काम होता है पत्ती को हिलाना, मूव करवाना। जैसे हवा लगती है तो हिलती है, तो बेल के थ्रू। ठीक, तो आज आप लोगों की टॉपिक होगी लीफ। आज टॉपिक यहीं पर एंड होगी। नेक्स्ट टर्न पर नेक्स्ट टॉपिक।